बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नईम शहजाद मलिक है। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इससे पहले हमने बच्चे टिश्यू लेवल पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ऑर्गन किसे कहते हैं। अगर हम बात करें हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें क्या होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट। अगर हायर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके अंदर मोर देन वन टाइप के जो टिश्यू होते हैं, अगर वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों तो उसको वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक ऑर्गन बना रहे होते हैं। अब होता क्या है, डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड दीज फंक्शन कलेक्टिवली बिकम फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। अगर डिफरेंट टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, दैट्स मीन कि वो ऑर्गन को डिफाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे यहाँ पे स्टमक की। स्टमक एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ऑर्गन की। स्टमक हम जानते हैं हमारे अंदर एक ऑर्गन है जो परफॉर्म करता है प्रोटीन डाइजेशन, स्पेसिफिक फॉर डाइजेशन प्रोटीन एंड फॉर स्टोरिंग फूड। जो स्टमक है इसकी स्पेशलाइज किस में होता है, ये डाइजेशन करने में, किसको, प्रोटीन को, और क्या करता है, स्टोर करता है फूड को। टू मेजर टाइप ऑफ टिश्यू। अब इस स्टमक के अंदर दो मेजर टिश्यू पाए जाते हैं जो कि स्टमक को डिफाइन कर रहे होते हैं। एक है एपिथेलियल टिश्यू जिसको ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये स्क्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस को, किस लिए, डाइजेशन के लिए प्रोटीन की। जैसे हम खुराक स्टमक के अंदर आती है, जो एपिथेलियल टिश्यू है ये गैस्ट्रिक जूस को स्क्रीट करता है और प्रोटीन की डाइजेशन शुरू हो जाती है। उसके बाद इसके साथ एक और टिश्यू मिल जाता है, परफॉर्म कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल्स। मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है, परफॉर्म कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अब जो फूड स्टमक के अंदर आ चुकी है उसकी ग्राइंडिंग की जाती है, उसको मिक्सअप किया जाता है, तो ये काम मस्कुलर टिश्यू का है जो कि स्टमक के अंदर मौजूद है। तो दोनों एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू इकट्ठे मिलकर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो डिफाइन करें किसको, स्टमक को। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये तो हो गया ऑर्गन। अब नेक्स्ट ऑर्गन लेवल की बात कर लेते हैं, ऑर्गन लेवल सिस्टम की। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन लेवल सिस्टम। तो मेरे बच्चे अगर हम बात करें स्टमक की ऑर्गन, ये तो हो गया ऑर्गन। अगर ऑर्गन लेवल सिस्टम की बात करें तो हम डाइजेशन को ही देख लेते हैं। इसमें ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पैंक्रियाज, ये तमाम वो ऑर्गन हैं जो डाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। ये तमाम के तमाम ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसका नाम है डाइजेशन, और ये क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल को डिफाइन कर रहे होते हैं। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट्स। तो उसका आंसर मेरे बच्चे ये है, ड्यू टू कम्प्लेक्स फंक्शन इन एनिमल एंड देयर एक्टिविटीज। क्योंकि अगर हम देखें प्लांट्स के अंदर रूट सिस्टम को, उसमें कम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम नहीं होता प्लांट्स के अंदर। तो अगर हम एनिमल्स को स्टडी करें, एनिमल्स के अंदर क्योंकि उसका फंक्शन कम्प्लेक्स होता है और उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है और प्लांट्स में हाईली कम्प्लेक्स नहीं होता। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें कोई मसला हो तो जावा स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।